बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ाला नौरीन और मैं हूं शाहिद सकलैन। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मुझे आप सब का बहुत शुक्रिया अदा करना था उस फीडबैक के लिए, उस मोहब्बत के लिए जो आप सब की जानिब से हमें मौसूल हो रही है, और इसके साथ आपको ये यकीन दिलाना था कि आप सब की सजेशंस ना सिर्फ ये कि हम खुद देखते हैं, पढ़ते हैं, बल्कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जानिब से जो भी तजावीज़ मौसूल हो रही हैं उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। तो इसके साथ ही आज का बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के अपने इस व्लॉग का। और आज फिर हम पाकिस्तान के 4 बड़े जो अंग्रेज़ी अखबारात हैं उनके एडिटोरियल्स के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो सबसे पहले शाहिद साहब से कहेंगे कि वो हमें बताएं कि आज द ड्यू ने कौन सा अहम टॉपिक चूज़ किया है अपने इदारे के लिए। अच्छा, मेरे पास आज हमारी कोशिश है कि हम इस कम वक्त में कोई मतलब एक और अखबार भी हमने ऐड कर लिया, नेशन को भी आज जो है साथ शामिल किया है। सबसे पहले तो मैं जो स्टार्ट है वो डॉन से ही करूँगा। डॉन और ट्रिब्यून जो है इनका आपस में जो है आपस में तकरीबन मिलता जुलता, डॉन और द नेशन का, और बाकी जो है वो फिर ट्रिब्यून का है। तो बहरहाल मैं शुरू करता हूँ। आज डॉन ने, वैसे तो जो डॉन की आपको पता है एक पॉलिसी है पीटीआई वर्सेस इलेक्शन कमीशन, ये लिखी है। मैंने आज ये क्यों कि डेली बेसिस पे ये हो रहा था। फिर ग्वांटानामो टार्चर, एक जवान की कहानी है जो पाकिस्तानी था और उसको ग्वांटानामो बे में रखा गया, उसकी एक स्टोरी है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। लेकिन आज जो है एक अच्छी खबर है और वो है रीओपनिंग बॉर्डर ट्रैवल, और वो है पाक अफगान जो है बॉर्डर को एक दफ़ा फिर खोल दिया गया है। इसमें क्या अच्छी खबरें हैं और क्या खदशात हैं, डॉन ने इसका अहाता किया है। जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि आपको शार्ट बता दूँ। बहरहाल इसमें जो है सबसे पहले डॉन लिखता है कि इस बॉर्डर को दोबारा खोल दिया गया है, और ये बॉर्डर 2 माह पहले जो है वो तालिबान की तरफ से बंद किया गया था, क्योंकि पाकिस्तानी हुकाम ने सख्ती की थी। जो दस्तावेज़ात थी जो ही तालिबान ने टेक ओवर किया था, और लोगों के इनफ्लो का ख़तरा था अफ़गानिस्तान की तरफ से। बहरहाल उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इसको बंद किया गया था इस बॉर्डर को, और जो है अब बाकायदा तौर पे तो कंधार के गवर्नर हैं उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है खोला गया है, क्योंकि परली तरफ जो अफ़गानिस्तान से आने वाले तलबा थे जो वहाँ पर फंसे हुए थे, कुछ मुसाफिर थे जो पाकिस्तान आना चाहते थे, और साथ साथ बहुत सारे मरीजों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान इलाज करवाने के लिए आती है। स्पेशल रिक्वेस्ट की गई तो पाकिस्तान ने इस रिक्वेस्ट को कंसीडर किया। 2 महीने के बाद ये बॉर्डर खोल दिया गया है। पासपोर्ट की शर्त लाजमी थी, आल्दो अफगान तालिबान ने पासपोर्ट के दफातर खोल दिए हैं, लेकिन उनको स्ट्रीम लाइन करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो रिक्वेस्ट की गई कि अगर आप सिर्फ जो अफगानियों का शनाख्ती कार्ड है, तज़किरा, उसके ऊपर एंट्री को अगर अलाउ किया जाए, पाकिस्तान में एंट्री अलाउ की है, ये खुश आइंद खबर है। और जो है ये दस्तावेज़ात की कमी जो है वो मसाइल का शिकार कर रही थी दोनों तरफ के आमदरफ्त को, और ट्रक्स को भी, और जो पैदल आमदरफ्त है उसको भी खोल दिया गया है। ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ साथ जो है एक चीज़ का ख़तरा ज़रूर मौजूद है, क्योंकि आपको पता है अफ़गानिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। 2 दिन पहले भी एक हमला हुआ है, और उससे पहले भी कई हमले हो चुके हैं जिसमें आम लोग, इंसानी जानें जो हैं उनका ज़िया हो चुका है। और दहशत गर्दी स्पेशली जो IS जो दाइश है उसकी तरफ से, दाइश खुरासान, और जो TTP है, TTA है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी वहाँ पर मौजूद है, और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान भी वहाँ पर है। तो बहरहाल TTP के जो अस्करियत पसंद हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। डॉन ये लिखता है कि वहाँ पर तो उनका पाकिस्तान वापस आने का ख़तरा मौजूद है, इसलिए हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको स्पेशल मेजर्स लेने की ज़रूरत है। और सरहद के दोबारा खुलने और तिजारत को दोनों तरफ के ताजरों ने भी सराहा है, क्योंकि पाकिस्तान में को ज़रूरत है सेंट्रल एशियन स्टेट तक जाने के लिए अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान को ज़रूरत है पाकिस्तान पर अनाज के ऊपर भी इन्हिसार करता है, और अब तालिबान की हुकूमत को पैसों की भी ज़रूरत है। तो ट्रेड जब बढ़ेगा तो ये सारी सूरत हाल बहाल होगी। पहली खबर ये थी। अब आप मेरे ख्याल से न्यूज़ की खबर के हवाले से बता दें, फिर मैं आगे जो है नेशन और ट्रिब्यून का कोशिश करूँगा कि इस वक्त में बता दूँ। अच्छा, दी न्यूज़ ने आज थोड़ा सा जो इनका एडिटोरियल है और जिसको मैंने चूज़ किया है वह है थोड़ा बहुत इकोनॉमी के हवाले से। और आप ओके। जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी अनाउंसमेंट की गई थी, एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया था। उससे पहले भी मईशत के हवाले से बातचीत चल रही थी, लेकिन कल से हमने ये देखा है कि करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में भी जो हमारी माशी सूरत हाल है उस हवाले से डिस्कशन बढ़ गई है। तो यही आज ही दी न्यूज़ के जो एडिटोरियल है उसका है।
पब्लिक डेट के लिहाज से इन्होंने के नाम से इन्होंने जी ये जो इनका एडिटोरियल है ये लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले मैं वेरी क्विकली अपने नाजरीन को थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये जो पब्लिक डेट है या जिसको हम उर्दू में अवामी कर्ज कहते हैं, ये होता क्या है? ये दर हकीकत वो कर्जा जात होते हैं जो कि हुकूमत लेती है और ये बराह रास्त हुकूमत को ही अदा करने होते हैं। अंदरूनी भी होते हैं और बैरूनी भी होते हैं। बैरूनी जैसा कि IMF है, जैसे कि दीगर एजेंसीज हैं, दीगर इदारे हैं, बिल्कुल जिनसे हमारी जो हुकूमत है वो कर्ज लेती रहती है। और इस तरह से जो अंदरूनी हमारे मुल्की इदारे हैं, जैसे कि कुछ निजी बैंक हैं जिनसे कि हुकूमत अपने मामला चलाने के लिए कर्ज लेती है, तो ये होता है जी पब्लिक डेट। इसके हवाले से ये लिखा गया है कि पाकिस्तान जो है वो तवील अरसे से मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में अपनी जो मईशत है उसका इन्हिसार IMF पर करता आ रहा है। और IMF की शराइत हमने ये देखा है कि हर गुजरते वक्त के साथ, हर गुजरती हुकूमत के साथ मजीद सख्त से सख्त तर होती जा रही हैं। और अब इस दफ़ा IMF इनमें कोई रिलीफ देने के लिए मूड में भी नहीं है। अब इसके बहुत सारे अवामिल हैं, ताहम दी न्यूज़ के एडिटोरियल बोर्ड का ये मानना है, ये कहना है कि पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट या अवामी कर्जा है वो एक ऐसा मसला है जिसको हुकूमत को जल्द अज जल्द और फौरी तौर पर निमटना चाहिए, बजाय इसके कि आप IMF या किसी भी दूसरे जो एजेंसी है उस पर ज़्यादा इन्हसार करें। ये कहना है कि पाकिस्तान का मजमूई सरकारी कर्ज इस साल 40 खरब रुपए से तजावज़ कर गया है, जिसमें से 1/3 जो है वो बैरूनी कर्जा है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि और इसकी बड़ी वजह यही है दिन ब दिन बढ़ते हुए डेट की कि जब जो डॉलर है उसकी कीमत बढ़ती है और रुपए की जो कदर है वो गिरती है, तो उसके साथ ही यकदम जो हमारा कर्ज होता है उसमें एकदम से जो बिलियन रुपीस हैं उनका इजाफा हो जाता है। एक और जो अहम बात की गई है इस एडिटोरियल में वो ये है कि ये बताया गया है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 50 ममालिक में से एक है जिन्हें कर्ज़ों के बहरान का सामना है और हम इससे ताल्लुक़ भी नहीं रह सकते। और उसके साथ ये भी देखा जाना चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो FATF की ग्रे लिस्ट में भी मौजूद है। अगरचे हुकूमत बहुत सारे इक़दाम कर रही है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, ताहम अभी तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। हमें उस सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखना होगा। और इसके साथ जो अपना इख्तिताम किया है दी न्यूज़ ने अपने आज के इस एडिटोरियल का, वो दी न्यूज़ कहता है कि जो हुकूमती कर्ज़ों की एक बड़ी मिकदार है वो मुआशी तरक्की की सलाहियत पर बहुत मनफी असर डाल रही है और मनफी असरात मुरतब करने की वजह से जो हुकूमत के जो मज़ीद कर्ज़े हैं उनका बोझ बढ़ता जा रहा है। तो हुकूमत को अब इस जानिब तवज्जो देनी होगी कि जो हुकूमती कर्ज़ों का जो बोझ है उसे जल्द अज जल्द कम से कम किया जा सके। तो ये कहना था आज मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने कल कहा था पॉलिटिकल फैसले हो रहे हैं और अब क्योंकि मौजूदा हुकूमत के साल कम रह गए हैं, तो मेरे ख्याल से अब इनको थोड़े से वो कहते हैं ना कि अवामी फैसले करने पड़ेंगे। ताकि और हम ये देख भी रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिश भी की जा रही है। हाँ। तो हम माजी में जो अब कोविड की सूरत हाल थी, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से दुनिया के तमाम ममालिक की मईशतों को बहुत सारी जो मसाइल का सामना रहा, लेकिन पाकिस्तान ने अल्लाह का शुक्र है उसको बड़े अच्छे तरीके से डील भी किया और उसकी पाकिस्तान की तारीफ आइंदा भी इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी के इम्कान पूरी दुनिया में उसकी तारीफ भी। बहरहाल मैं नेशन के एडिटोरियल की तरफ चलूंगा। आज नेशन को हमने ऐड किया है और नेशन ने इसके ऊपर दैट इज़ लिंक टू दी डॉन्स एडिटोरियल, क्योंकि इन्होंने भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पे लिखा है। अफगानिस्तान में जो मंगल के रोज़ धमाका हुआ था, ये एक मिलिट्री हॉस्पिटल में फायरिंग हुई थी, उसके बाद धमाका हुआ, 25 अफराद इसमें जाँ भाग हुए थे और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। और ये 400 बिस्तरों का सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल है, इसके दाखिली दरवाजे के ऊपर किया गया था। बहरहाल जो दहशतगर्द जो लोग आए थे ये IS के थे और इनको 15 मिनट के अंदर अंदर ये मारे गए थे। सूरत हाल वो कहते हैं कि इंतहाई तफवीशनाक है। तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद हमलों और हलाकतों की बढ़ती हुई फहरिस्त जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है, जिसकी ज़िम्मेदारी जो है वो दाइश खुरासान ने कबूल की थी। वो कहते हैं कि इसी तरह पहले एक महीना पहले एक शिया मस्जिद के ऊपर भी हमला हुआ था। एडिटोरियल में ये लिखा है कि तालिबान ने अभी तक जो है, जब भी तालिबान ने दावा किया उन्होंने कहा है कि जी IS हमारे लिए कोई बड़ा ख़तरा नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये ग्रुप तेज़ी से जो है तालिबान में अपनी कार्रवाइयों में इजाफा करता जा रहा है। और इसमें एडिटोरियल में लिखा है कि क्योंकि इनका एक सीनियर रहनुमा तालिबान का भी इस काबल के मिलिट्री अस्पताल के हमले में मौलवी हमदुल्ला मुखलिस
वो भी अपनी जो है वो जान की बाजी हार गया, और जो है इसमें बदरी ब्रिगेड का एक कमांडर भी मारा गया। बहरहाल इस एडिटोरियल में वो लिखते हैं कि तालिबान को संजीदा इक़दाम करने होंगे, क्योंकि अफ़गान शहरी मज़ीद पुरतशद्दुद हमलों का काफ़ी अरसे से शिकार है, मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और अगर ISIS से तालिबान को या दाइश से निमटने में मुश्किलात का सामना हुआ तो उसको अमेरिका जैसे मुल्क को दोबारा दावत देनी होगी कोई ड्रोन हमले करे, जो कि मुतनाज़ा फ़ैसला भी होगा तालिबान हुकूमत का और एक गैर मकबूल फ़ैसला भी होगा। बहरहाल ताहम इस ख़तरे को कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ अफ़गानिस्तान तक महदूद नहीं है, साथ जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उन तक भी ये ख़तरा बढ़ सकता है। इसलिए तालिबान को जो है सख्त से सख्त इक़दाम करने होंगे, और अस्करियत पसंद ग्रुपों की पनाहगाहों को जो है वो मज़ीद अफ़गानिस्तान में जगह ना देने की कोशिश करना होगी। ये था नेशन का, और अब मेरा ख़्याल से ट्रिब्यून का भी मैं साथ ही बता देता हूँ, और वो भी बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है। वो है आम आदमी को जो इंतकाल इक़्तिदार है, बल्दियाती हुकूमतों का निज़ाम है, उसके हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था बल्दियाती जमातों बल्दियाती इंतखाबात को जमाती बुनियादों पर कराने का, क्योंकि कहा जा रहा था गैर जमाती बुनियादों पर कराया जाए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जमाती बुनियादों पर कराए जाएँ। और एडिटोरियल ये लिखता है कि ये सच्ची जमहूरियत को इर्तका की तरफ या उसके बेहतरी की तरफ ले जाने की तरफ इक़दाम है कोर्ट का, क्योंकि जो गैर जमाती इंतखाबात होते हैं वो हमेशा आमराना सोच की जो है वो करते होते हैं। बहरहाल वो कहते हैं कि जी कोशिश की गई थी विलेज काउंसिल की KP गवर्नमेंट में, लेकिन बाद में उसको ख़त्म कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात ना कराए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर उनको दोबारा जो बल्दियाती हुकूमतें थी पुरानी, उन्हीं को ही सेटअप को जो है दोबारा से उनको बहाल करना पड़ा। बहरहाल इस एडिटोरियल में ये लिखा गया है कि ये सितम ज़रीफ़ी है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें निचली सतह की नुमाइंदगी के ख़िलाफ़ हैं। पिछली 2 दहाइयों के दौरान मकामी कौंसलें या तो इल्तवा का शिकार रहीं या फिर कभी मौजूद ही नहीं रहीं। वो कहते हैं कि 2019 में बहरहाल उन्होंने कहा कि पंजाब में भी और KP में भी कोशिश की गई सारे मामले को जो है ख़त्म किया जाए। अब वक्त आ गया है कि बल्दियाती निज़ाम को पूरी ईमानदारी के साथ बहाल किया जाए और गांव यूनियन कौंसल तहसीलों और ज़िली सतहों पर अख्तियारात और इस्तेकाक से भरपूर इजाफा किया जाए। मकामी नुमाइंदों की तरफ से जो है जो मरकज़ियत दी जाती है फ़ंड्स की फ़राहमी को, वो जो है खुशहाली नहीं होती और वो मज़ीद मुशाइल का शिकार मुल्क होता जाता है। बहरहाल ये एडिटोरियल्स थे। इसमें कोई शक नहीं कि जब ये बल्दियाती निज़ाम होता है उसमें आम आदमी जो है वो बड़ा स्टेक होल्डर होता है और वो किरदार अदा करता है अपने एरिया की तरक्की में। जितना सेंट्रलाइज करते जाते हैं गवर्नमेंट्स को, वो ज़ाहिर है तरक्की के लिए भी और मुल्क के लिए भी ठीक नहीं होता। देही इलाकों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा जो बंदा जिस गली में रह रहा है उसके मसाइल का उसको ज़्यादा पता है। MNA और MPs तो ज़ाहिर है वो फिर उनके लिए थोड़ा एक बड़ा एक्सेसिबल ज़्यादा होता है अवामी नुमाइंदे। सो दैट मेरी तरफ से आज इतना ही। बिल्कुल आज था ये 4 जो एडिटोरियल्स हमने जिनको आपके सामने लेकर आए, और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, और इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।